Welcome back to this channel. In this video, we shall talk about properties of a scalar multiplication of a matrix. इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रखे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे k इंटू मैट्रिक्स aij में क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन करना है कैसे। तो इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, k को अंदर आप लिख दीजिए k इंटू aij, पूरे का ये मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसी का हम प्रॉपर्टीज आप आज पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। हिंदी आपको आज लिखना पड़ेगा। इफ a इज इक्वल टू aij एंड मैट्रिक्स b इज इक्वल टू bij are matrices of the same order. Are matrices of the same order and k and L are scalars, then पहला प्रॉपर्टीज है जी k इंटू a प्लस b इज इक्वल टू k a प्लस k b। चलिए तो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। आइए देखिए, इफ यदि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू aij एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू bij आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अवयव A और अवयव B क्या हैं, ये समान ऑर्डर के क्या हैं, ये अवयव हैं। एंड K एंड L आर स्केलर्स, K और L क्या हैं, अदिश हैं। तो क्या होगा देखिए, तो पहला प्रॉपर्टीज है, देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं कि K से गुना करना है दो मैट्रिक्स के सम में। देखिए मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स B है, तो हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो ये होता है आप K से दोनों में गुना कर दीजिए, यही इतना के बराबर होता है k इंटू ए प्लस k इंटू बी होता है जी। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ प्रमाण इसका देखिए, तो साबित करने के लिए हम LHS से चलेंगे। तो LHS साइड है जी k इंटू ए प्लस बी, ये है। चलिए आइए इसको प्रूव करते हैं। k का वैल्यू k, ठीक है। अब चलिए a का वैल्यू रख दीजिए। मैट्रिक्स A का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए aij, ठीक है, प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है, मैट्रिक्स B का वैल्यू bij, ये ब्रैकेट। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर ये जो है क्या है, सम ऑफ टू मैट्रिसेस है जी, दो अवयवों का ये योग है। तो इसको मिला करके हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, k इंटू, देखिए aij प्लस bij, इस तरह से हम लिख सकते हैं। दोनों मिला करके एक मैट्रिक्स, दोनों जोड़ ही जाएगा ना।
तो मिला करके हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये मिल करके दोनों ये एक इकट्ठे मैट्रिक्स बन गया, इकट्ठे मैट्रिक्स बन गया जी। अर्थात हम इसको एक मैट्रिक्स मानते हुए यहाँ देखिए के स्केलर से इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या करेंगे के ये चिन्ह के अंदर आ जाएगा और पूरे मैट्रिक्स हो जाएगा, पूरे का मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। के से देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है के स्केलर से। ठीक है, तो के स्केलर से गुना कीजिए इसमें, तो चलिए क्या होगा, पूरे का मैट्रिक्स आ जाएगा क्योंकि ये अंदर चला जाएगा जी। तो इसमें पूरे एक मैट्रिक्स ये समझिए, तो इसके लिए हम ब्रैकेट प्रयोग करेंगे Bij। इतना में देखो हमें कैसे गुना करना है। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे किससे, किस नियम के अनुसार, तो बढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ेंगे, वितरण नियम। जैसे देखिए 2 + 3, देखिए ये क्या है, जोड़ा हुआ संख्या है, देखिए जोड़ दिया गया है 2 + 3 को। अब देखिए 3 से गुना करना है इसमें, तो क्या करना है, 3 को आप वितरण कर दीजिए दोनों में, यही होता है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो 3 से इसमें भी गुना कर दीजिए भाई, 3 देखिए दोनों के लिए हम वितरण कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, ये वितरण नियम के अनुसार होता है, इसी को वितरण नियम कहते हैं। जनरलाइज करके लिखें तो 3 संख्या पकड़ लीजिए, a × b + c। अब दोनों के लिए वितरित कर दीजिए, ab + ac हो जाएगा जी। तो ये होता है वितरण नियम के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ नंबर्स से लिख देंगे, क्या लिखेंगे देखिए, आइए लिखेंगे यहाँ k × Aij + k × Bij, ये पूरे का क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा जी। तो अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि के से गुना होते हुए ये क्या बन जाता है, स्केलर से ये एक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का ये क्या है, सम है। तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, के × Aij का मैट्रिक्स अलग कर सकते हैं, प्लस के × Bij का भी सम अलग हम कर सकते हैं, दोनों का सम, इन्हीं दोनों का तो मिला करके ये लिखा गया है। ठीक है, तो इतना को हम अलग कर करके लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस के स्केलर को अंदर में है तो इसको बाहर में करके लिखा जा सकता है, इतना के बराबर ये है तो इतना के बराबर ये है, यानी अंदर में है तो बाहर करके लिख सकते हैं और बाहर है तो इसको अंदर करके लिख सकते हैं। ये दोनों, ये बोथ नोटेशंस आर सेम, ये दोनों नोटेशन जो हैं ये सेम है, संकेतन जो है सेम है, एक ही अर्थ है दोनों का। तो आइए इसको बाहर है, अंदर है तो बाहर करके लिखते हैं, k × Aij + k × Bij। ठीक है, देखिए साबित हो जाएगा तुरंत। तो अब आइए वैल्यू लगा दीजिए जरा, k × देखिए Aij क्या मान है, मैट्रिक्स ए का ये मान है, प्लस k × ये मैट्रिक्स बी का देखिए मान है, तो हमने इसका मान लौटा दिया b, Aij का मान लौटा दिया a। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये साबित हो गया जी। आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, मतलब साबित हुआ। ठीक है, साबित हुआ, सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। अब चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी यह है जी, k + l इंटू मैट्रिक्स ए
यदि कोई मैट्रिक्स ए से हम क्या करते हैं, दो अदिशों के योग में गुना करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, तो बस जिस तरह से स्केलर से गुना किए हैं बस दोनों के लिए बांट दीजिए, अर्थात इसका प्रोडक्ट जो होगा के इंटू ए प्लस प्लस के इंटू एल इंटू ए, बस दोनों के साथ गुना हो जाएगा। आइए इसको भी सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। आइए तो प्रूफ करने के लिए हम LHS साइड से चलेंगे, ठीक है। आइए तो LHS साइड है K इंटू एल, K प्लस एल इंटू ए। अब चलिए क्या करेंगे यहाँ, K प्लस एल। अब देखिए मैट्रिक्स ए का देखिए वैल्यू रखेंगे, कितना है जी, AIJ है जी। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, चलिए आगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे बताइए। चलिए K प्लस एल जो ये क्या है, स्केलर्स ऑफ मैट्रिक्स है, सम ऑफ स्केलर है जी, स्केलर का जो सम है। अब इसको इतना को एक संख्या मानते हुए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। समझिए कि ये एक संख्या है, जोड़ा हुआ है, तो इसमें गुना करेंगे। देखिए अंदर में तो हम गुना कर सकते हैं एक स्केलर से, ठीक है। तो ये अंदर आ जाएगा, पूरे का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो K प्लस एल इंटू मैट्रिक्स AIJ, देखिए गुना हो गया जी, देख रहे हैं पूरे का मैट्रिक्स आ गया इस संख्या को एक मानते हुए, ठीक है। अब आगे बढ़िए, यहाँ भी वितरण नियम लग रहा है। वितरण नियम लगा दीजिए, ठीक है, लगा दीजिए वितरण नियम। AIJ से दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है, देखिए A से यहाँ दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है, वितरण करना है, तो यहाँ पे वितरण कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से लिख सकते हैं K इंटू AIJ, ठीक है, प्लस L इंटू AIJ, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखते हैं। अब ये क्या देख रहे हैं, जब K से मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये पूरे एक मैट्रिक्स बन जाता है, तो ये भी पूरे एक मैट्रिक्स है जी, और ये दूसरा मैट्रिक्स है L इंटू AIJ। अब क्या देख रहे हैं, दो मैट्रिक्सों का सम है, तो अलग कर करके लिख सकते हैं, ये इकट्ठे लिखा हुआ है तो K इंटू AIJ प्लस L इंटू AIJ, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब जो अंदर में लिखा हुआ है इसको हम बाहर भी कर सकते हैं, तो इसके स्केलर को हम बाहर करके भी लिख सकते हैं, K इंटू AIJ प्लस L इंटू AIJ। चलिए अब मान लौटाइए, K का मान K ही तो है जी, A का मान AIJ का मैट्रिक्स A है, प्लस L और मैट्रिक्स AIJ का मान AIJ है जी। तो इस तरह से ये भी साबित हो गया, ठीक है, ये भी प्रूव्ड हो गया जी, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला आप लिखेंगे, आप लोग इसका हिंदी बढ़िया से लिख लेंगे। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ या BIJ का इसका पूरा लिख लेंगे। यदि A बराबर AIJ और B बराबर BIJ समान ऑर्डर के अवयव हैं और K तथा L सदिश हैं, तो ये प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और विथ प्रूफ के साथ आप छाप लेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लिख देता हूँ,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम है जी, ऑफ नंबर्स भी लिख सकते हैं, वितरण नियम, ठीक है, ये है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए अब प्रश्न देख लेंगे। पहला प्रश्न देखिए, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 4 5 -1, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 4 ही -5 0 2, ठीक है, एंड and 2a plus 3x is equal to 3 नहीं 5b, देन तो फाइंड x, इसका भी हिंदी लिख लेंगे। इफ, यदि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू इतना, एंड ये देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है, किस फॉर्म में है ये इक्वेशन? ये इक्वेशन कोई ये मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है जी। ये ए जो देख रहे हो कोई संख्या नहीं, ये मैट्रिक्स है यहाँ, ठीक है। एक्स भी क्या है यहाँ, मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, देन तो फाइंड मतलब ज्ञात कीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस, ये इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। फाइंड कीजिए एक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, आइए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखना है, पहले लिखना है गिवन, ये थर्ड फॉर्म है, गिव गेव गिवन, मतलब इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे आप लोग, दिया है, दिया हुआ है, या दिया है, या दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, ये दिया गया है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 4 5 -1, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दिया गया है हमें 4 -5 0 2, ये दिया गया है ये, और एक हमें इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो चलिए गमछा है, चलिए देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे इस इक्वेशन का यूज करेंगे। देखिए आइए, तो इक्वेशन क्या है, 2a + 3x इज इक्वल टू 5b। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। चलिए पुट कीजिए इसमें वैल्यू, नहीं पहले डायरेक्ट x का मान ही निकाल लेते हैं, उसके बाद पुट करते रहेंगे। तो क्या कीजिए, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2a को हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे, प्लस में तो इस तरफ माइनस में कर करके। तो ये भाई संख्या नहीं है, ये अवयव है, तो ऐसा नहीं कर सकते, हालांकि ऐसा ही नियम लागू होता है। चलिए तो क्या करेंगे, दोनों इसको समाप्त करने के लिए दोनों तरफ हम 2a घटा लेंगे, यानी 2a - 2a + 3x बराबर 5b - 2a, दोनों तरफ हम घटा लेंगे जी, ठीक है, गमछा रख करके। हाँ तो घटा लेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, दो अवयवों का ये अंतर है, और अंतर
जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। ये दोनों अभी बराबर हैं, घटाया जाता है तो क्या होगा, ये एक जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होगा। मान लीजिए क्या है, अभी ये का मान लीजिए, कुछ भी लीजिए 2 4 5 1। 2 ए का मान कितना आ जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी 4 8 10 2 आएगा कि नहीं। और इतना ही क्या है, फिर है जी, यानी इतना ही घटेगा, फिर देखो घटेगा कि नहीं घटेगा। तो क्या होगा, एच एलिमेंट में घटाइए 0, 8 में से 8 घटाइए 0, 10 में घटाइए 0 0 प्राप्त होगा कि नहीं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। और जीरो मैट्रिक्स को हम ओ से सूचित करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ये ओ ए मैट्रिक्स प्राप्त होगा, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होगा। प्लस 3 × x = 5b - 2a। आगे आइए, अब इस जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ दीजिए, कोई अंतर। हाँ, लेकिन याद रहे भाई साहब, ये जोड़ा हुआ घटाया हुआ है, तो इनके ऑर्डर तो सेम ही लेकर के घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पहले से ही जोड़ा हुआ है, तो ऑर्डर सेम होगा तभी तो जोड़ घटा रहा है। तो यहाँ भी देखिए 3x मैट्रिक्स है, इसमें जुड़ेंगे प्रत्येक एलिमेंट 0 0, तो कोई अंतर पड़ेगा इस पर, नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे देखिए एक मैट्रिक्स है, ले लिया, ये हम ले लें x बराबर इतना ले लिया, 3x का मान कितना होगा, 3 से इसमें गुना करते हुए कितना प्राप्त होगा, 12 9 ये 15 3। अब बताइए ये जो 3x मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, अब इसी में हम 2a ये जीरो मैट्रिक्स जोड़ दें तो क्या भाई, 0 + 12 तो 12 ही होगा ना, 0 + 15 15 ही होगा, 0 + 9 9 ही, और 0 + 3 3 ही होगा। अर्थात जीरो मैट्रिक्स में जुड़ने पर कोई अंतर नहीं होगा जी, ठीक है। ये इक्वेशन चल रहा है मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। चलिए आइए, अब क्या होगा, इसमें अंतर नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे 3x, ठीक है, यहाँ 5b - 2a। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, 3 से हटाएंगे इसको, 3 से इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग कर देंगे, तभी ये तो हटेगा। तो इधर 3 से भाग किया तो 3 से 3 कैंसिल होकर के x बच गया जी, इधर 3 से भाग किया तो 3 से भाग हुआ, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5b - 2a, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अरे बटा में 3 होगा तो इसी भाग को हम गुना में कन्वर्ट कर देंगे, 1 + 1/3 से, इसमें क्या है, गुना है, जब हल करेंगे आप तो x इसमें गुना कीजिए ऊपर, ठीक है, कुछ नहीं अंतर पड़ेगा, नीचे में 3 इसी तरह से आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें x का मान निकल गया है, अब हमें a और b का मान रखना है और फाइनल मैट्रिक्स x ज्ञात करना है, ठीक है। तो फिर यूज दिस गमछा। अब आगे देखते हैं जी, आगे अब देखते हैं, आइए। अब यहाँ देखिए x का मान निकालना है, 1/3 ये बड़ा सा लगाया, ये ब्रैकेट। अब a का मान, b का मान रखेंगे 5 × b का मान देखिए, b का मान है 4 - 5, ठीक है, 0 0 2 इतना है जी। फिर यहाँ क्या है, -2 × a का मान देखिए 2 4 5 - 1, 2 4 5 - 1, ठीक है, और ये ब्रैकेट लगाया। अब आइए आगे देखते हैं, 1/3। अब देखिए अंदर में देखिए, ये 5 से आप पढ़ेंगे,
स्केलर से सभी एलिमेंट में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए तो 5 4 जा 20, 5 इंटू -5 -25, ये 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10, ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अभी ब्रैकेट नहीं, अभी ब्रैकेट नहीं, इतना आपका एक मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। आगे देखिए माइनस के साथ, देखिए तो माइनस को हम क्या कर सकते हैं, प्लस में बदल सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। क्या पढ़े हैं, ए इसी माइनस को प्लस में परिभाषित कर करके ये माइनस बी में -1 से मल्टीप्लिकेशन होता है जी। तो यहाँ 1 की जगह 2 आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस में बदल लिया, और जिस तरह से इसको भी प्लस में बदल लिया, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, इस 1 से हमने -1 से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्लस करते हुए -2 से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो कितना होगा ये, तो माइनस इंटू प्लस -2 इंटू 4 माइनस इंटू प्लस -2 इंटू 4 8, ये माइनस इंटू प्लस ये क्या हो जाएगा -10, ये माइनस इंटू माइनस प्लस को लिखें चाहे नहीं आगे, तो 2 इंटू 1 2 ही होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ से आइए, अब ये क्या देख रहे हैं, दो मैट्रिक्सों का सम है जी। ठीक है, अब इस ब्रैकेट का खेल खत्म, अब देखिए हमें सम करना है। तो चलिए सम कीजिए, 20 में -4 को जोड़िए, 20 में जब जोड़ेंगे आप -4 को, तो ये क्या होगा, जोड़ दिया, और ये माइनस वाली संख्या को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो ये माइनस कुछ नहीं तो यहाँ 1 है जी, जिससे कि +1 कॉमन किया गया है। तो माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस से बन जाएगा, और ये दिखाई देगा 1 से गुना होते हुए -4 दिखाई देगा हो, फिर ये -25, ये प्लस -8 करेंगे तो ये -8 दिखाई देगा, और 0 में -10 ऐड करेंगे तो ये 0 -10 होगा, और इस 10 में ऐड करेंगे 2 तो ये 10 + 2 होगा। देखिए आइए, तो 1/3 इंटू, देखिए 20 में घटा दीजिए 4 तो ये 16 आ जाएगा जी। ये -25 और -8 ये -33 हो जाएगा जी। ये 0 -10 ये घट करके इसी में -10 ये 12। अब क्या होगा, अब -1/3 से इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये फाइनल मैट्रिक्स दिखवाने वाला है। 1/3 से 16 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप पाएंगे 16/3। इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 से देखिए ये डिवाइड हो रहा है 11, तो ये -11/3 नहीं -11 ही आ जाएगा पूरे। ठीक है, इसी तरह इसमें मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो पाएंगे -10/3 और इसमें जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कट छट कैंसिल होकर के 4 आ जाएगा जी। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये मैट्रिक्स X का मान निकल करके इतना आ गया। ठीक है।